Hi everyone, you welcome in this lecture. In this lecture, I am going to discuss Angry Young Man movement. Let's see that who were they. Angry Young Man were a group of mostly working and middle class British playwright and novelist who became prominent in 1950s. So कौन थे ये? Basically a group of people थे, प्ले राइट थे, ब्रिटिश प्ले राइट थे, प्ले लिखा करते थे, नॉवेल लिखा करते थे। कब लिखा करते थे? 1950s में। ये वही टाइम पीरियड है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आता है। वी नो दैट कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में देयर वर अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैपेंड, और उस डेवलपमेंट और अपहीवल में they were victim actually. तो ये जो एंग्री यंग मैन थे, they were not satisfied with their life. Okay, so they were struggling in day to day life for the recognition, for the equal opportunities. ऐसी सारी चीज़ों के लिए ये struggle कर रहे थे, and they showed anger, dissatisfaction, resentment against the society. और ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं अपने प्लेस में, अपने नॉवेल्स में, दैट कि एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में एक बहुत ही चेंज आता है सोसाइटी में, एंड उस चेंज को लेकर जो है बहुत लोग बात नहीं करते थे। वहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी इमर्ज हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कि एक तरह से कंजर्वेटिव थी, ऑर्थोडॉक्स थी, दे बिलीव इन द प्री कॉन्सीव नोशन, है ना। बट ऐसे जो ऑर्थर्स थे, इन्होंने उनकी हिपोक्रेसी को रिवील करते हैं, उनकी पाखंडता को रिवील करते हैं। दे वर अगेंस्ट द हिपोक्रेसी ऑफ अरिस्टोक्रेसी क्लास। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये लिखा करते थे। कहीं ना कहीं ये जो थे, ये अपनी सेल्फ रिकग्निशन को लेकर, सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर ये दे वर नॉट सेटिस्फाइड, है ना। तो इस चीज़ पे लिखा करते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एंग्री यंग मैन, ये जो फ्रेज है, दैट फ्रेज इज एसोसिएटेड विद द रॉयल कोर्ट थिएटर। ये एक थिएटर था बेसिकली जिसमें इन लोगों की प्लेस को मतलब कि परफॉर्म किया जाता था, ठीक है, ये रॉयल कोर्ट थिएटर। तो यहाँ से ये फ्रेज निकल कर आया था, एंड दैट थिएटर वॉज नॉट ओनली यूज्ड दिस फ्रेज। इसके अलावा जो भी जर्नलिज्म में थे, जो भी पत्रकारिता में थे, उन लोगों ने भी ऐसे ऑथर्स को रिकग्नाइज करा और इनको एज अ एंग्री यंग मैन बुलाया। तो ये भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से लीडिंग फिगर्स थे इस मोमेंट में, तो जॉन ऑसबर्न, किंग्सले एमिस, जॉन ब्रेन, एलन सेलिटॉय, इसके अलावा और भी ऑथर्स थे जो एंग्री यंग मैन मूवमेंट के अंडर लिखा करते थे। ये जो जॉन ऑसबर्न है, ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट ऑर्थर, वेरी प्रोमिनेंट प्ले राइट, ओके, and he wrote Look Back in Anger, and that play they performed in 1956, okay, in Royal Court Theatre। याद रखना, इस थिएटर में ही इसको परफॉर्म करा जाता है, and that work comes under the Angry Young Man movement। यहाँ पे कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर का नाम होता है जिमी पॉटर, ओके। सो जिमी पॉटर कैरेक्टर के थ्रू जो है जॉन ऑसबर्न दिखाने की कोशिश करता है कि हाउ ही वॉज स्ट्रगलिंग इन डे टू डे लाइफ, इवन दो ही डिजर्व्स मोर इन हिज लाइफ, है ना। काफ़ी पढ़ा लिखा था, काफ़ी स्किल्ड था, उसके बाद भी उसको एक ऐसा काम करना पड़ता है जो कि उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, है ना, लुक बैक इन एंगर को। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सो नेक्स्ट इज लकी जिम। So Lucky Jim, it is written by Kingsley Amis, and that work came in 1954। तो 1954 में आता है ये वर्क, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए कि एक किचन सिंक रियलिज्म करके एक फ्रेज आता है, एंड दैट फ्रेज इज एसोसिएटेड विथ एंग्री यंग मैन मोमेंट। इसमें होता क्या, बेसिकली इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा अलग से, एक अलग से लेक्चर में। यहाँ पे होता क्या है कि जो इसमें कैरेक्टर्स यूज करे जाते हैं, जो भी प्रोटैगनिस्ट होते हैं, यूजुअली कुड बी डिस्क्राइब्ड एज एंग्री यंग मैन। तो इट्स अ काइंड ऑफ द सब जॉनरा। ये जो किचन सिंक रियलिज्म है, इट्स अ काइंड ऑफ द सब जॉनरा ऑफ द एंग्री यंग मैन मूवमेंट। इसमें भी जो कैरेक्टर होता है वो डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल करता है, और वो भी मतलब कि डिजर्व करता है बहुत कुछ, बट ऑल्दो ही डिजर्व्स मोर, बट स्टिल ही स्ट्रगल्स। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है एंग्री यंग मैन मोमेंट में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सो किचन सिंक रियलिज्म या एंग्री यंग मैन ड्रामा कौन से हैं, तो लुक बैक इन एंगर को भी बोल सकते हैं, लकी जिम को भी हम किचन सिंक रियलिज्म बोल सकते हैं, या लुक बैक इन एंगर को भी हम किचन सिंक रियलिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेड्स इस चीज़ में दिखते हैं, जो चीज़ें हमें इस चीज़ में देखने को मिलती है, वही चीज़ सेम चीज़ किचन सिंक ड्रामा में भी देखने को मिलता है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स, ओके। तो आई विल एक्सप्लेन इन द फर्दर लेक्चर। आई होप दैट दिस lecture will going to help in your studies. Thank you everyone.